ये गिलगित बाल्टिस्तान में 18 घंटे बिजली नहीं आ रही है, पावर कट हो रहा है और इमरान खान के पास इसका कोई जवाब नहीं। इमरान जैसा बेचारा बन चुका और घिरा हुआ शासक पाकिस्तान ही नहीं दुनिया में शायद ही हुआ। एक नहीं कम से कम सात बड़ी वजह हैं जिनको अगर आप समझेंगे तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी वजह क्या है, यह मकर जाल इस वक्त हमारे सामने आ चुका है। 7 मकर जाल इमरान के काल। एक तो आवाम की जबरदस्त नाराजगी और उसको दूर करने की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई हैं इमरान खान की। महंगाई और कर्जे तले इस वक्त दबा हुआ है पाकिस्तान। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा अंदरूनी विद्रोह, उसकी आवाजें लगातार बुलंद हो रही हैं। बलूचिस्तान का हाल क्या है हमने आपको दिखाया। भारत से दुश्मनी के चलते भी लगातार पाकिस्तान की हालत पस्त होती नजर आ रही है। अनकंट्रोल आतंकवादी जो हैं वो लगातार हर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की फजीहत करा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी नाकामी पाकिस्तान की। चीन परस्ती, और चीन परस्ती पाकिस्तान पहले भी करता आया है, लेकिन अब जिस तरह की चीन परस्ती नजर आ रही है वो पाकिस्तान की मजबूरी ज्यादा उसमें झलकती है। पाकिस्तान मजबूर है आज की तारीख में चीन परस्ती के लिए। इस्लामिक देशों का अविश्वास, तो इस्लामिक देश जो बड़े बड़े इस्लामिक मुल्क हैं वो पाकिस्तान की हरकतों के, उसके झूठ के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। ऐसे में उम्मीद सिर्फ और सिर्फ चीन से नजर आ रही, और थोड़ी बहुत तुर्की का नाम भी अगर आप इसमें जोड़ दें, चीन और तुर्की से नजर आ रही है। तो ये कुल मिलाकर परिस्थितियां हैं जिसके मकर जाल में इस वक्त इमरान खान फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अब्दुल समद याकूब साहब, इस मकर जाल से निकलेंगे कैसे? देखिए, ये अगेन फिर हमारे स्ट्रेटेजिक जो अलायंस हैं उनको आप इस तरह से फिर प्रोपेगेंडा करते हैं, तो उसका क्या जवाब दूं मैं आपको कि चाइना और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके ऊपर जाहिर बात है वो तकलीफ होनी है। आप कल बाजवा और जनरल बाजवा और जब इमरान मिले वो धूप सेक रहे थे, क्योंकि आजकल जरा धूप अच्छी निकलती है तो तपिश आपको महसूस होती है। फिर तपिश आपको महसूस होती है तो आप फिर प्रोपेगेंडा करते हैं। तो इस तरह का क्या जवाब दिया जाए? और दूसरे पार्टिसिपेंट जो बैठे थे उन्होंने तो पूरा एजेंडा भी बता दिया कि कल क्या एजेंडा था। हालांकि मुझे नहीं पता कि कल उनका क्या एजेंडा था, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, उनके पास ही हूँ, लेकिन वो सारा एजेंडा आपके चैनल से हमें पता चल रहा होता है कि जी ये 3 एजेंडा डिस्कस हुआ, बलूचिस्तान डिस्कस हुआ है। तो इस तरह की रिपोर्टिंग, तो आप अपना एजेंडा बता दीजिए ना कि मीटिंग का एजेंडा क्या था। लोग तो यही कह रहे हैं कि जो तपिश, जिस तपिश का आप जिक्र कर रहे हैं वो तपिश जो है आने वाले वक्त में इमरान खान को झेलनी पड़ सकती है और उसके जिम्मेदार बाजवा हो सकते हैं। अब आप बता दीजिए क्या हुआ। वो तो बाजवा साहब को झेलनी पड़े या मुझे झेलनी पड़े या प्राइम मिनिस्टर को झेलनी पड़े, वो तो मेरा मसला है ना, वो तो हमारा मसला, आपस का मसला है। जब लेकिन तपिश जब आपको महसूस होती है तो उस पर हमें हैरत होती है कि आपको क्यों महसूस होती है। और बाकी रही एजेंडे की बात, तो ये यूएल मीटिंग्स हैं। आर्मी चीफ अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को मिला है और बॉस को मिला है, तो जब आर्मी चीफ अपने बॉस को मिलेगा तो डेफिनेटली ये तो रूटीन का बिजनेस है। ये तो चलती साहब, आप कह रहे हैं हमें तपिश महसूस क्यों होती है? भारत जैसे अजीमोशान मुल्क को जो पड़ोसी मिले हैं वो तो वक्त वक्त पर दर्द देते रहते हैं ना। अब देखिए म्यांमार में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हालात बन रहे हैं। अब इस तरह के अनस्टेबल हालात होंगे तो चिंता करना तो लाजमी है। मनीष, गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और सच बात यह है कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में अगर आप लोकतंत्र के हिसाब से देखें तो चीन में तो लोकतंत्र है नहीं। म्यांमार का लोकतंत्र 24 घंटे पहले खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान का जो लोकतंत्र है वो कब बिजली की तरह से गुल हो जाती है वो पता नहीं चलता है। और आज की तारीख में इमरान खान सिर्फ इसलिए बचे हैं क्योंकि वो जनरल बाजवा के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उनके लिए कठपुतली का काम कर रहे हैं। वरना कब परवेज मुशर्रफ की तरह से जनरल बाजवा का भी मन करे और वो भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन जाए। तो ये स्थिति तो है ही, और इस स्थिति को लेकर पाकिस्तान का इतिहास ऐसा है कि भारत को चिंता करनी पड़ती है, और चिंता करना स्वाभाविक भी है क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था है। हम पाकिस्तान में, याकूब साहब कह रहे थे कि हमारी इच्छा है, देखिए हमारी इच्छा तो यही है कि कुछ भी हो वो इमरान खान प्रधानमंत्री रहे बजाय कि जनरल बाजवा की। वो इसलिए क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा होती है और इसी वजह से हम चिंता करते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मनीष बने रहे हमारे साथ। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।